200 सीटें कवर करेगी, टोटल 3 रेलवे के शहरों को। जैसा कि आपको पता है, आज फिर हमें रेलवे की शुरू के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ नजर आया, जो आपके आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन तीनों शेयरों के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों कल अगर आप देखे होंगे तो शाम को हमें एक बड़ी अपडेट आती हुई देखने को मिली थी कि जो आरवीएनएल उसने 2 ऑर्डर की सबसे कम बोली लगाई कंपनी को। एक ऑर्डर का अगर प्रिंट प्राइस बताऊं तो 187 करोड़ का ऑर्डर था, दूसरा 202 करोड़ का था। तो 2 कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले। इस ऑर्डर के बलबूते कर देखोगे तो कंपनी का स्टॉक का प्राइस 12.5% इंट्राडे वापस से 15% के आसपास हमें बढ़ता हुआ नजर आया। आज फिर कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिल चुका, डाउन 389 करोड़ 90 करोड़ के आसपास का रहा है। इसका इफेक्ट आपको कल फिर देखने को मिलेगा। मतलब बैक टू बैक देखो आरवीएनएल को बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया कि गवर्नमेंट रेलवे पर ज्यादा फोकस कर रही है। आपका आरवीएनएल रेल इंफ्रा के अंदर नंबर 1 कंपनी यहाँ पर ठीक रहा तो इसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी है। वही बात करें आईआरएफसी की तो आईआरएफसी में अगर आरवीएनएल को ऑर्डर मिलता है तो बेनिफिट आपके आईआरएफसी को भी होगा, क्योंकि देखो फाइनेंस तो वही करेगा। इनडायरेक्ट लेकर देखना, मानकर चलो कि अगर आरवीएनएल को 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी की जा चुकी है तो यह 5000 करोड़ आएगी कहां से? क्या कंपनी के पास इतना पैसा है? तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं एक मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं, यह पूरा फाइनेंस करेगी आपकी आईआरएफसी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। तो टोटल बेनिफिट आपके आईआरएफसी को भी होगा। इसलिए आप देखेंगे कि आईआरएफसी का शेयर भी आपको बाउंस करता हुआ नजर आया। एंड वही बात करूं मैं इरकॉन की तो इरकॉन भी इन दोनों स्टॉक्स के साथ, जैसा कि आप देखोगी अच्छी खरीदारी की वजह से हमें वापस से 315 रुपए के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, अपडेट क्या करना क्या है, कौन से लेवल पर फ्रेश एंट्री बने? क्योंकि मैंने कमेंट देखे, जैसा कि लोगों ने पूछा कि भाई किस लेवल पर फ्रेश एंट्री बन सकते, किस लेवल पर हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। मैन फैक्टर है कि अभी के टाइम जिन इवेंट्स के लिए हमने यहाँ पर वेट किया था कि बजट मानकर चलो, तो बजट के लिए जैसा कि हमने वेट किया था वह बजट अभी तक आया नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि बजट में कुछ वॉलेटिलिटी रही तो स्टॉक गिर सकते हैं। जिस प्रकार भाग रहे हैं उस प्रकार गिर सकते हैं। अगर वह अच्छा रहा तो स्टॉक यहाँ पर थोड़ी तेजी दिखाकर फिर हल्के से कंसोलिडेट करेंगे, पर बाउंस नहीं है, क्योंकि बजट से पहले ही होप के अंदर भागेंगे। मतलब इन स्टॉक को होप की बजट अच्छा दिखेगा, उस होप में ये लोग आपको भागते हुए नजर आएंगे। मैनफोर्ड अपडेट के आईएमएल का आज का फल उसका डाटा समस्त है, जिसका कल इफेक्टिव अपडेट आपके सामने है। 389 रुपए करोड़ के ऑर्डर मिलने से आरवीएनएल के शेयरों में पकड़ी रफ्तार 10% तक इंट्राडे में चढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ पर एनएमसीआरपी चरण 2 के रीच 2B के अंतर्गत 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपुर में यहाँ पर स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। वहां से कंपनी को ऑर्डर मिला। अपडेट आए तो सुबह के आसपास। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों की कीमत 10 जुलाई को 389 रुपए करोड़ के ऑर्डर जीतने के बाद 10% बढ़ती हुई नजर आई। रेल विकास लिमिटेड के शेयरों ने 389 करोड़ के ऑर्डर मिलने की घोषणा के बाद 10 जुलाई को शुरुआती कारोबार के अंदर 7% भागा। उसके बाद अगर आप देखूं कि हाल के अंदर कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिलते हुए नजर आए थे। एक ऑर्डर था यहाँ पर आपका डाउट 187 रुपए करोड़ का, ठीक है, 30 महीने में इसको पूरा करना है। दूसरा ऑर्डर आपको 202 करोड़ का, जिसको 18 महीने में पूरा करना है। तो आज फिर कंपनी को क्या हुआ, और 300 जो 2 स्टोरी 3 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कि आपको जो यहाँ पर रेलवे के शेयर, जैसा कि आपको पता है इरकॉन भी अच्छा इरकॉन इंफ्रा के अंदर काम करता है, आपकी यहाँ पर आरवीएनएल इंफ्रा के अंदर काम करती है। दोनों बेटर शेयर है, इन दोनों लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। आरवीएनएल को लेकर यह सोचते हैं कि आरवीएनएल भाग चुका, आरवीएनएल अब नहीं भागेगा। देखो आरवीएनएल के अंदर पोटेंशियल अभी के टाइम जो यह टिका जा चुका है। क्यों फर्स्ट के रिजल्ट अगर बेहतर आते हैं तो यह स्टॉक आपको जो पीछे ना वह वापस गिरता नजर आएगा। स्टॉक की वैल्यूएशन हमें फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आरवीएनएल में डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अभी के टाइम फ्रेश एंट्री के लेवल से अगर देखें तो आरएसआई थोड़ा ओवरबोर्ड अगर आप खरीदते भी हो तो आपको सेल स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 10-12% नीचे आ सकता है। यहां से बजट के पहले गिरने के चांसेस कम है, फिर भी हमें सेफ्टी खेलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट की देखिए आईआरएफसी में अगर देखोगे तो अभी टाइम इन सब शेयरों ने नया हाई लगाई, यहां पर अच्छी खासी रैली दिखाया, बट आईएफसी में इतनी रैली नहीं बनी। आईआरएफसी आज फिर हमें दूसरों डाउन 4% की तेजी के साथ 200 रुपए प्लस क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है। एमओबी भी के टाइम इनका अच्छा है, यहां पर कल फिर धमाका हो सकता है। आईएफसी के लिए मैंने पहले आपको बता रखा कि इसके मेन इंपोर्टेंट सपोर्ट के टाइम अगर आप बाय आरएफसी खरीदते हो तो आपको ध्यान रखना यहां पर आपका एसएल2 के आसपास बनेगा। टारगेट से लेकर ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग बता दूं मैं 265 रुपए के टारगेट निकल कर आ रहे। आरवीएनएल के टारगेट सारे थे अच्छे हो चुके, अब जितना ऊपर जाएगा वह बेनिफिट है। यहां इमोशन स्टॉक में तेजी रही क्योंकि ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, तो उधर से यहां पर स्टॉक आपको कंटिन्यू भागता नजर आ रहा है। मैं इस बजट में कुछ अच्छा मिलता तो उसके बाद भी रॉकेट बन सकता। यहां से ऐसा क्या आप देख पा रहे हैं, कभी स्टॉक 30-35 रुपए पर हुआ करता था, वहां से आपको हम यहां पर मौका बताते आ रहे हैं। अभी के टाइम देख लो किस लेवल पर आ चुका है। वही अगर आरवीएनएल की यहां पर इरकॉन की बात करें तो इरकॉन में लोगों को भी टाइम लग रहा है कि कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार आपका आरवीएनएल भाग रहा ना सेगमेंट, वही उसकी उसी प्रकार यह नहीं भाग रहा है। देखो आर्यभट्ट की तरह बैटरीज का पीवी अंडर वैल्यूड है। अगर इस प्रकार पर आरवीएनएल का पेश अगर कंपैरिजन करे तो मैं चीज इसमें भी तेज है। धीरे धीरे स्टॉक आपका ऊपर जा रहा। इरकॉन में डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। एंड आपके तीनों स्टॉक ब्राइट है, एंड डेफिनेटली यहां से आप इनमें अपनी जो होल्डिंग है वो कैरी रख सकते हूं। आपके कोडिंग एंड मेरा ओनली फॉर मेरे अकॉर्डिंग, मैंने बताया मेरा जो यहां पर व्यू है मैंने दिया है, तो मेरा कोई भी सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन फॉलोवर्स के लिए वीडियो। तो यहां पर स्टॉक कैच है,
तो कल भी धमाका हो सकता। अगर मार्केट रिवर्सल करता है तो आपके एयरबस वगैरह कल हमें नया हाई लगाते हुए नजर आ सकता है। चैनल पर नए सब्सक्राइब